नहीं, ये डिस्कशन सब मांग कर रहे थे, हमने इसलिए डिस्कशन की मांग को हमारी सरकार ने मान ली है। बीएससी में टाइम तय हुआ है, उस अनुसार वहाँ पे डिस्कशन होगा। देश की इतनी बड़ी सफलता की डिस्कशन होनी चाहिए देश की जनता को, और देश की जो मुख्य जो हाउसेज है यानी अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनमें डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम लोगों ने हमेशा केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उस दौरान की हकीकत बताइए, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका नतीजा क्या है वो बताइए। जो पहलगांव में घटना घटी, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए या मारे गए, उसके संदर्भ में बताइए। और कुछ नहीं बताइए तो कम से कम सदन में चर्चा करके उस पर सारी बात रख दीजिए, और ये बता दीजिए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं, लगभग दर्जनों बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ, तो उसमें कितनी सच्चाई है। और एक बार अपनी लाल आंख दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाइए कि तुम्हारे कहने से नहीं, हमने अपने मन से ये सारा काम किया है, और उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या घटना घटित हुई है, और जो हमारे सेना के जवानों ने जो वीरता के साथ सारा कुछ हासिल किया, उसमें हमने क्या क्या खोया है, उस संदर्भ में आप बताइए। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी भागते भागते पकड़े गए हैं, वो देश छोड़ के चले गए थे कि चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। अब मजबूरन विपक्ष के दबाव में वो चर्चा करने को तैयार हैं। हम समझते हैं चर्चा के दौरान वो सच्चाई सामने रखने का काम करेंगे। ये 21 जुलाई से पार्लियामेंट का सत्र, मानसून सत्र प्रारंभ हुआ था। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख तक अपोजिशन पार्टी ने सदन को नहीं चलने दिया। केवल एसआईआर की मांग को लेकर हल्ला करते रहे। बार बार स्पीकर साहब ने कहा कि आप प्रश्नकाल को खराब कर रहे हैं, ये आपसे जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए प्रश्न, आपका सदन है, सरकार जवाब देने को तैयार है। खुद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप चर्चा शुरू कीजिए, हम हर बात का जवाब देंगे। लेकिन पूरे 5 दिन लोकसभा को जिस प्रकार से उन्होंने व्यवधान डाला, शोर मचाते रहे, तख्तियां लेकर आते रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जब चर्चा करेंगे तो चर्चा सार्थक होनी चाहिए, देश हित की बात होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है पहलगाम के इशू को, जो वहां पर निर्मम हत्याएं हुई थी, उसके ऊपर वो संवेदना भी व्यक्त करना नहीं चाहते। अगर वह लोकसभा में चर्चा करेंगे तो उन मृतकों के लिए संवेदना तो व्यक्त करनी पड़ेगी। और अपने मुख से हिंदुस्तान की, भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जाकर पाकिस्तान में ठोका है, उसको वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वे देश को कमजोर करना चाहते हैं। वह सुनना ही नहीं चाहते कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर देश हित में था, और उन लोगों की हत्या के बाद देश की सेनाओं ने जवाब दिया है। उनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वह एक जाति धर्म की छोटी राजनीति की मानसिकता के शिकार है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सजा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। पाकिस्तान, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद की सूची से निकल करके पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद निरोधी दस्ते का नेतृत्व करने लग गया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई। हमारे पास हासिल क्या हुआ, ये बात हमें पार्लियामेंट के अंदर सरकार बताए तो हमारी समझ में आएगी कि हाँ, हमारी बहनों का जो स्वाद गुजरा था, हमने उन कातिलों को सजा दे पाए, हमें पता तो लगे। देखिए, रक्षा मंत्री जी करेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, चूंकि प्रधानमंत्री जी
को इस चीज़ में सबसे पहले नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जब हर चीज़ मोदी साहब के नाम है तो फिर यहाँ की, लेकिन हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए, सरकार चर्चा तो करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी सुना जा रहा है कि कल की उम्मीद है उनकी भी कि वो आएंगे और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेकर जो सारी चिंताएं और आप लोगों का समाधान है उसका करने की कोशिश। देखिए, हमारी चिंताएं जो है ना, हमारी चिंताएं तो सामने दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। सरकार एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए, ट्रंप तो बार बार कहता है और आपकी तरफ से सफाई नहीं आती, तो हम क्या समझें? हमारी जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। कल क्या मानते हैं आप, ये जो पूरी मामला होगा, आपस में बहस होगी, तो क्या आप लोग नहीं, पहले तो रक्षा मंत्री जी उस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम भी करेंगे। हम भी तथ्यात्मक बात करेंगे, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार, कल आज 25वीं बार कहा है, अगर 25 बार ये कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया था, तो आपको तो कहना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधक दस्ते का उप समिति का प्रमुख बना दिया गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई देश हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति का मजाक बन गया? मतलब कल पहली बार जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर डिबेट होनी है, तो बड़ी चीज़ें देश में भी और वैसे भी लोकसभा में भी होनी है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, आने दीजिए ना, जब सरकार बताएगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप बताइए। आपको इमरजेंसी पे तो विशेष सत्र बुलाना है, जो 50 साल पहले की घटना है, लेकिन जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था उसके ऊपर आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। पूरी दुनिया में आपने अपने दल भेज दिए। क्या तमाशा? हम क्यों भेज रहे हैं लोगों के बीच में अपने दल? हमने क्यों भेजा? इससे हासिल क्या हुआ हमारा मजाक बनने के अलावा?